अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में परवरदिगार आलम आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। परवरदिगार आलम आपकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। परवरदिगार आलम आपको हर परेशानी से महफूज फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज का मेरा टॉपिक ये है कि दरूद पाक पढ़ने की फजीलत क्या है। अब देखिए हज़रात, दरूद पाक एक ऐसा अहम वजीफ़ा है कि ये दरूद पाक जो है हर परेशानी का हल है। आपको कोई भी परेशानी हो या कोई दिक्कत हो या आपके काम में कोई दिक्कतें चल रही हैं या कारोबार में रुकावटें हैं, तो आप जो है कसरत से अपने नबी पर दरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल जो है आसान हो जाएगी। आपकी हर परेशानी को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। यूँ तो हमें हर वक्त अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आका फरमाते हैं जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, इसलिए कि जुमा के दिन मैं तुम्हारे दुरूद पाक को खुद सुनता हूँ। अब ज़रा बताइए कितनी बड़ी फजीलत है दुरूद पाक की कि दुरूद पाक को आका अलैहिस्सलाम जुमा के दिन खुद सुनते हैं। ये ऐसा अहम बेहतरीन अमल है, आप अपनी ज़िंदगी में इसको अपना मामूल बना लें। उठते बैठते जागते चलते फिरते हर वक्त ये मामूल बनाएं कि हर वक्त अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ते रहें। और सबसे छोटा दुरूद पाक मैं आपको बताऊं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है। आप अगर बड़ा दुरूद पाक नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो ये छोटा दुरूद पाक पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ये तो ही दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत। अब आ जाइए, मैं आपसे हर रोज़ की तरह इस वीडियो में भी आपसे एक या दो इस्लामिक सवाल करूंगा, आपको उसका जवाब देना है। अगर आपको इन सवालों का जवाब पता हो तो आप जो है कमेंट के जरिए जवाब दें, वरना अगर इस सवाल का आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें पता नहीं है इस सवाल का। तो चलिए मैं आपसे पहले इस्लामिक सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको एक बेहतरीन कलाम सुनाने जा रहा हूँ जो मनक़बत गौसे आज़म है। गौसे आज़म की शान में मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा, बहुत बेहतरीन कलाम है। आपका दिल जो है बाग बाग हो जाएगा, आपके दिल की कलियां खिल जाएंगी, आपका दिल रोशन हो जाएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले में आपसे इस्लामिक सवाल कर लेता हूँ। अब ज़रा आप ये बताइए, ये ज़हनी सवाल है, ज़रूरी नहीं आपको पता होगा, आपको पता हो जवाब देना, वरना कमेंट के ज़रिए उसको लिखना कि इस सवाल का जवाब हमें पता नहीं है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये बताइए वो कौन सी अजान है जिसकी नमाज नहीं पढ़ी जाती। यानी अजान तो होती है लेकिन उसकी नमाज नहीं पढ़ी जाती। पहले तो मेरे इस सवाल का आप जवाब दें। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि इस्लाम में सबसे पहले किसने अजान पढ़ी है। इस्लाम में दाखिल होने के बाद सबसे पहले किसने अजान पढ़ी है। ये मेरे दो सवाल हैं, यानी वो कौन सी अजान है जिसकी नमाज नहीं पढ़ी जाती है, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले अजान किसने पढ़ी है, किसने दी है। इन दो सवालों का जवाब आपको देना है। अब देखिए हज़रात, वक्त ना ज़ाया करते हुए, वक्त को ना गवाते हुए मैं आपको एक बेहतरीन कलाम सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपका ईमान जो है ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरूद पाक पढ़ने, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसुल वरा की महफिल, गौसुल वरा की महफिल, जो भी सजा रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल, जो भी सजा रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल, जो भी सजा रहे
الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، ارے سویا ہوا مقدر، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں۔ اور سنیں، پیران پیر ہیں وہ، روشن ضمیر ہیں وہ، پیران پیر ہیں وہ، روشن ضمیر ہیں وہ، بیٹی کو ایک نظر میں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں۔ اور شعر سنیں کہ فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو، لگتا ہے غوث اعظم، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا ہو، اور اگر آپ کو یہ کلام اچھا لگا ہو تو کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیجیے گا۔ سوال نہیں بھولیے گا، میں نے سوال کیے تھے کہ وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے کس نے اذان پڑھی ہے۔ یہ میرے دو سوال ہیں، آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔